ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का दूसरा ओडीआई मैच सीरीज का देखने के बाद यकीन मानो पता है कौन याद आया? शरद शुक्ला और गुड्डू भैया कि वो भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। मतलब दो पड़ोसी आज दो गोरी टीमों से हार गए। सुबह में हमें साउथ अफ्रीका वालों ने जिसे कहते हैं नबेड़ दिया है, 2 घंटे में टेस्ट मैच फारिग कर दिया। और आज शाम में अभी जब हम आपके सामने बैठे हैं तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया को 2 विकेटों से हराकर 2 विकेट्स, 2 विकेटें ना, देखो 2 अच्छे गेंद इंडिया को ना सीरीज से बाहर कर गया। 2 अच्छे गेंद पड़ जाते, 2 विकेटें निकल आती तो ये मैच एडिलेड का टीम इंडिया के हक में जा सकता था और सीरीज वो जिसे कहते हैं जिंदा कर देते। बट अब 3 मैचेस की सीरीज अंडर अ न्यू कैप्टन शुभमन गिल टीम इंडिया हार गई है। अच्छा, अब हारने की वजूहात क्या हैं? सर, हारने की वजूहात ना एक तो है टैक्टिकल, जिसे कहते हैं ना ब्रेन प्ले, गेम प्ले। अब आप पूछोगे फारूक भाई वो क्या चीज़ होती है? देखो भैया, ये जो 2 ग्राउंड है ना, एडिलेड का और सिडनी का, इनको ऊपर से देखो ना, ठीक है, ड्रोन कैमरा बनकर या कुछ भी बनकर ऊपर से देखो तो ये ना अंडे के टाइप के हैं, ओवल इन शेप है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो इनकी स्क्वायर बाउंड्रीज है ना, लेग साइड ऑफ साइड, ये बहुत छोटी हैं। ठीक है, तो इनको बड़े आराम से टारगेट किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया वालों ने इन 2 बाउंड्रीज को, स्क्वायर साइड की, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त टारगेट किया है क्योंकि उनका तो घर का ग्राउंड है ना, इसलिए दे न्यू। जब आपको पता है कि स्क्वायर बाउंड्री छोटी है, ठीक है, और आपका पेस लेट से एज ए मीडियम पेसर 125, 30, 35 का है, या आप स्पिनर है, तो आप भूल कर भी ज़्यादा शॉर्ट बॉल्स करना अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि एक तो आपके पास पेस नहीं है, दूसरा गेंद इतना स्पिन नहीं हो रहा। तो जब छोटा गेंद पड़ेगा ना स्क्वायर छोटी बाउंड्रियों के हिसाब से, तो फिर लपेटा जाएगा बड़े आराम से। और कई दफ़ा तो हाफ शॉट भी एडिलेड सिडनी में छक्का हो जाता है। तो मिडल में लगा हुआ तो जाकर गिरता है पीछे डीप डाउन रोज में। इंडिया से ये टेक्टिकल जो है ना, वो उनको आज हुआ है प्रॉब्लम कि उनके बॉलर्स ने ना ये जो स्क्वायर लेग की छोटी बाउंड्रीज थी ना, स्क्वायर्स की छोटी बाउंड्रीज, इसका ध्यान नहीं किया। इवन एक बैक फुट के ऊपर पंच मारा, मेरा ख्याल है इसने मिच ओवन ने, वो एक्शन रिप्ले में साफ नजर आ रहा था उसका मिडल नहीं लगा, बल्ले के थोड़ा ऊपर करके लगा है उस्ताद, वो भी चौका चला गया यार। मतलब इतनी छोटी बाउंड्रीज है, 60-65 की है शायद, इससे ज़्यादा नहीं है, इससे कम ही होंगी। तो ये एक टेक्टिकल प्रॉब्लम हुआ। अच्छा, दूसरा मुझे नहीं पता कोई और तुम्हें बताए या ना बताए, मेरी गेम अवेयरनेस ये कहती है टीम इंडिया कम से कम 30 से 40 रन शॉर्ट है। इनको कम से कम 300 करना चाहिए था गुरु, कम से कम 300, और ये कर सकते थे। ये मिडल पहले हाफ के बाद या 30 ओवर्स के बाद टीम इंडिया बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में था। मतलब यार 150-60 आप कर चुके हो, 30-32 ओवर हो गए हैं, 150-60 आपने नबेड़ दिया, आपके 5-7 विकेटें हाथ में है। हाँ, इतनी है आपके हाथ में, आप 300 बड़े आराम से कर सकते हैं। और विकेट में, ऑस्ट्रेलिया के विकेट में बस बाउंस ही होता है और स्पिन तो इतनी गेंद नहीं होती। बट वो जो है ना इनकी वो छोटे वाली लूमड़ी, मैं उसको ना फॉक्सी कहता हूँ हमेशा यार, जैम्पा यार, वो इतना कोई श्रूड स्पिनर है ना। अब देखो ऑस्ट्रेलिया में है, इतना गेंद ब्रेक नहीं होता, फिर भी मैंने देखा है यार ये आता है मिडल ओवर्स में, यार ये एक तो पार्टनरशिप तोड़ देता है, ठीक है, मिडल ओवर्स में ये क्रूशल विकेटें ले जाता है, ये सारा मोमेंटम चीर के रख देता है। और आज इसने इंडिया के साथ यही किया है। टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 264 रन किए हैं। 264 रन जब आपने डिफेंड करने होते हैं अगेंस्ट अ टीम लाइक ऑस्ट्रेलिया ऑन अ विकेट दैट हैज़ बाउंस, नॉट दैट मच स्पिन, तो फिर आपको ना यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी लेंथ्स बड़ी मैटर करें। विद स्क्वायर बाउंड्रीज छोटी, तो आपकी लेंथ्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं गुरु। आप मेक श्योर करते हैं कि अगर इनको हमने बड़ा शॉट खिलाना है तो ये सामने की तरफ मारने की कोशिश करें जहाँ पे बाउंड्री लंबी है। उन्होंने मारने की कोशिश किया, वो टंगे भी हैं वहाँ पर, ठीक है ना। तो एक आप ये मेक श्योर करते हैं कि इनको लंबा खिलाओ सामने की तरफ।
आप लेंथ्स को बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं रीड आउट करके बॉलिंग करते हैं, प्लस आप कैचेस नहीं छोड़ते। फिर आपके हाथ में जो लगा ना वो पकड़ना चाहिए। फिर सिराज पॉइंट पे कैच छोड़ दे, अक्षर पटेल छोड़ दे, नितेश का मुश्किल था बट हाथ पे लगा तो वो कैच ही था। फिर आप 3 कैचेस छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपका टारगेट, आपने जो टारगेट डिफेंड करना है वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने देख लेना, ऑस्ट्रेलिया की विकेटें गिरी हैं, 8 उनके आउट हुए हैं, लेकिन बीच बीच में करके उन्होंने जो पार्टनरशिप्स लगा ली ना, ठीक है, अल्टीमेटली टीम इंडिया को उन पार्टनरशिप्स का नुकसान झेलना पड़ा है। वो पार्टनरशिप्स इंडिया की तरफ से नहीं आई। कॉलोनी की बैटिंग देख लें, नीचे आकर उसने क्या शानदार बैटिंग किया। मिच ओवन की देख लें, ऐसी इनिंग्स इंडिया की तरफ से लोअर मिडल ऑर्डर या आप हाँ लोअर मिडल ऑर्डर ही बनेगा उसमें नहीं आई। 264 फॉर 9 टीम इंडिया ने किया, उसमें जनाब रोहित बल्ला चला, 73 रन किए 97 बॉल्स के ऊपर, 7 चौके 2 छक्के। रोहित वाज प्लेइंग वेल, लेकिन रोहित ने आज अपना टाइम लिया। रोहित ने पहले 6-7 ओवर्स में को तकरीबन गेंदें खेली थी 25-30 और रोहित के रन्स थे सिर्फ 6। और रोहित को भी रगड़ा जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि इसके प्रेशर में आकर, क्योंकि ये डॉट बॉल्स बहुत खेल रहा था, शुभमन गिल ट्राइड टू हिट और उसने 9 गेंदों के ऊपर 9 बनाकर वो आउट हो गया। इसका मलबा रोहित के ऊपर गिर रहा है, ये जो शुभमन गिल की विकेट गिरी है। बट रोहित का जो रोहित के जाता है एज पे या रोहित के फेवर में जो बात जाती है वो ये है कि पहले मैच में कुछ नहीं किया, 7-8 रन बनाए, आपकी यू आर रस्टी, फुल ऑफ स्क्रैचेस, यू नीड टाइम इन द मिडल। तो वो रोहित ने अगर थोड़ा टाइम ले लिया तो कौन सी क़यामत आ गई एट द एंड। रोहित डिड वेल, 73 किए और अपना फेवरेट शॉट ही मारा था, पुल शॉट स्टार्की के अगेंस्ट, लेकिन वो कैच पकड़ लिया हेजलवुड ने। वो खड़ा था डीप फाइन लेग के ऊपर और काफ़ी स्क्वेयर करके खड़ा था, वो काफ़ी इधर करके खड़ा था, वो परली तरफ, यानी कि अगर आप देखें तो विकेट कीपर के करीब में नहीं, वो जिसे कहते हैं ना स्क्वेयर लेग वाली साइड के ऊपर, उस तरफ करीब खड़ा था। तो रोहित का जो शॉट उसको रन्स दे रहा था, 2 बाउंड्रीज भी दी, छक्के मैं बात कर रहा हूँ। वो रोहित ने शॉट अच्छे मारे हैं, ऑफ द साइड बड़े अच्छे पिक किए हैं, स्वीप अच्छा मारा है, पुल अच्छे मारे हैं। तो रोहित का थोड़ा बहुत फॉर्म जो है वो वापस आया, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर टीम इंडिया। शुभमन गिल बार्टलेट को निकल कर मारने की कोशिश की, मिड ऑफ के ऊपर कैच पकड़ा गया मार्श का, अनदर फेलियर फॉर शुभमन गिल। विराट कोहली अनदर 0, 4 गेंदें खेली 0, प्लम एलबीडब्ल्यू बार्टलेट की गेंद के ऊपर। इस आउट के ऊपर, इस डक के ऊपर थोड़ी अलग से एक वीडियो में ना डिटेल में चर्चा करते हैं कि इस डक के बाद विराट कोहली का क्या फ्यूचर है और वो जो जाते हुए वेव आउट करके क्या है, डज इट मीन इट इज़ द एंड ऑफ विराट कोहलीज ओडीआई कैरियर एज वेल और नॉट। उस पर एक अलग से डिटेल वीडियो में बात करते हैं। बट विराट इज स्ट्रगलिंग, विराट इज स्ट्रगलिंग उस्ताद, वो मतलब इट इज़ प्रीटी मच एविडेंट। और विराट के पास और क्रिकेट है क्या अपने आप को रवा रखने की, अगर उसने सिर्फ ओडीआई खेलना है? दैट्स इज अनदर बिग क्वेश्चन मार्क। श्रेयस अय्यर 61 77 बॉल्स के ऊपर 7 चौके, बहुत ज़बरदस्त खेला, ठीक है। अय्यर और रोहित शर्मा की 118 रन की पार्टनरशिप लगी, ये वो पार्टनरशिप थी जिसने इंडिया को ना मैच में वापस ले आया, क्योंकि इंडिया के 17 के ऊपर 6.5 ओवर्स में 2 आउट हो गए थे। यहाँ से ऑनवर्ड्स ये पार्टनरशिप जाती है तकरीबन 30वें ओवर की तीसरी गेंद तक, जब रोहित शर्मा स्टार के हाथों आउट होते हैं। रोहित शर्मा फेल 135 के ऊपर, तीसरी विकेट गिरती है 29.3 ओवर्स में। अब 32.4 ओवर्स में ना श्रेयस अय्यर आउट होते हैं, तब 160 रन हैं टीम इंडिया के। अब जब ये विकेट नहीं गिरी तो मैं यही एज्यूम कर रहा हूँ कि जी 32.3 ओवर्स कर लो, ठीक है, कि 32 ओवर हो गए हैं, 160 आपने बना लिए हैं, 7 विकेटें आपकी हाथ में, तो यू शुड टारगेट 300। लेकिन फिर क्या हुआ कि रोहित शर्मा के आउट होते बाद लाइन लगी है टीम इंडिया की, उसमें जनाब श्रेयस अय्यर फुलर लेंथ गेंद आउटसाइड दी ऑफ स्टंप ड्राइव मारने के जैम्पा को इनसाइड एज हुआ, बोल्ड हो गए, ठीक है। 61 पे वो ढेर हुआ। केएल राहुल 11 किए 15 गेंदों के ऊपर, जैम्पा का गेंद नहीं पिक हुआ, शॉर्ट बॉल था, छोटा बॉल था। केएल राहुल ने जो अज्यूम किया या जो कैलकुलेट किया था ना कि इतना बाउंस होगा, वो उतना बाउंस हुआ नहीं, थोड़ा नीचे रहा, उस हिसाब से बोल्ड हो गए केएल राहुल, ठीक है। वॉशिंगटन सुंदर 12 के ऊपर आउट, नितेश कुमार रेड्डी भी कुछ नहीं कर सके, ही गॉट
8 जैम्पा की गेंद के ऊपर स्टंप आउट हो गए। ये यहाँ पे ये टीम इंडिया का यहाँ पे फेलियर हुआ है ना मिडल ओवर्स में। चौथी विकेट 160 पे, पांचवीं 174 पे, छठी 213 पे, सातवीं 223 पे, आठवीं 226 पे, 8 आउट हो गए हैं 226 के ऊपर। अगर मैं ये देखूँ ना चौथी, पांचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, तो यानी कि 5 विकेटें गिरी हैं टेक्निकली 60-70 रन्स के हिसाब से। और ओवर ये बनते हैं 12-13 ओवर्स टीम इंडिया ने खेले श्रेयस अय्यर से ऑनवर्ड्स, ठीक है। 12-13 ओवर्स, 50-60 रन, 5 विकेटें। ये जो जिसे कहते हैं कोलैप्स हुआ ना इंडियन बैटिंग लाइनअप का, उसने टीम इंडिया के लिए मसाइल खड़े कर दिए। वरना ये फिर भी रीज़नेबल इस वजह से कर गए कि हर्षित राणा और अर्शदीप 37 रन्स की 29 बॉल्स के ऊपर इनकी एक बड़ी पार्टनरशिप लग गई। तो मैं सोच रहा था हर्षित राणा ने किए हैं सर 18 गेंदों के ऊपर 3 चौके, तो वो 2 चौके उसने मेरा ख्याल है जैम्पा को जो इकट्ठे मारे थे। आई वॉज थिंकिंग कि गौतम गंभीर तो थाली लेके खड़े होंगे और बैकग्राउंड में ना जब हर्षित राणा आएगा तो म्यूज़िक लगा होगा। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था भाई, लेकिन हर्षित राणा ने उसके बाद जिस तरह की बॉलिंग की ना, मेरा ख्याल है वो थाली गौतम गंभीर ने वापस अलमारी के अंदर रख दी होगी कि नहीं अभी टाइम नहीं है, अभी और जलील हो जाऊंगा मैं। अर्शदीप ने 13 किए। तो अक्षर पटेल 44 रन्स, बड़ा ज़बरदस्त खेल रहा था अक्षर पटेल। 41 बॉल्स के ऊपर 5 चौके। जैम्पा कोई उठाने की कोशिश की लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, एक तो बाउंड्री लंबी, ठीक है, और ऊपर से एन जिसे कहते हैं कुशन के ऊपर, बाउंड्री कुशन के ऊपर स्टार्क ने कैच पकड़ लिया, आउटस्टैंडिंग। वही पकड़ा, बाउंड्री से बाहर गए, ऊपर फेंका हुआ था, दोबारा पकड़ के टक आउट। तो ये जो विकेटें गिरी है ना, इसमें सबसे क्रूशियल विकेट मुझे अक्षर पटेल की लगती है। ही वॉज प्लेइंग रियली वेल। वॉशिंगटन सुंदर, नितेश कुमार रेड्डी, इनके ऊपर वो गौतम गंभीर, शुभमन गिल, ये बहुत ज़्यादा वो कर तो रहे हैं जिसे कहते हैं ट्रस्ट, बट दे आर नॉट डिलीवरिंग। और नितेश का प्रॉब्लम ये है कि नितेश बॉलिंग में कुछ नहीं कर पा रहा। ये बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना सेटबैक हो रहा है टीम इंडिया के लिए कि नितेश जो कि मीडियम पेसर ऑलराउंडर है, उसे ऑस्ट्रेलिया की विकेटों पे कुछ करना चाहिए, वो कर नहीं पा रहा। ऑस्ट्रेलिया ने 9 एक्स्ट्रा दिए, 264 हिस्से में आया। 8 बॉलर्स यूज़ किए ऑस्ट्रेलिया ने, 8 बॉलर्स। इन 8 बॉलर्स ने ना वो जो डेंट बीच में लगा है ना, जैम्पा ने जो 4 विकेटें निकाली हैं, टीम इंडिया वहाँ ख़राब हुई है। वरना टीम इंडिया ने 300 एटलीस्ट टांग देना था, और अगर 300 टांगते तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। स्टार्की 2 for 62, 10 ओवर्स। हेजलवुड 10 ओवर्स, 2 मेडन, 29, विकेट कोई नहीं मिली, रन भी कोई नहीं खाए। बार्टलेट 10 ओवर्स, 1 मेडन, 39 रन, 3 विकेटें, वो ले गया। अच्छा, जैम्पा 10 ओवरों में 60 रन, 4 विकेटें। रन 60 पड़े हैं, विकेटें 4 निकाल गया यार, और मिडल ओवर्स में निकाल गया, और उसकी वजह से ना टीम इंडिया जो है वो बैकफुट पे चली गई। वरना बाकी तो मैथ्यू शॉर्ट को ठीक खेला है, ट्रेविस हेड को भी ठीक खेला है, कूपर कॉनली को इतना खास नहीं खेला, बट वो जैम्पा वाला डैमेज जो है ना वो ज़्यादा ख्वार कर गया है। अब कम्स 265 ऑस्ट्रेलिया चेजिंग। अच्छा जी, मिच मार्श, अर्शदीप ने पकड़ा, आते साथ ही कॉर्ड बिहाइंड। हालांकि मार्श ने उस ओवर में एक चौका मारा अर्शदीप को, तो फिर छक्का मारने के चक्करों में था, पकड़ा गया, कॉर्ड बिहाइंड हो गया। ट्रेविस हेड ने 28 किए 40 गेंदों के ऊपर। लेग साइड के ऊपर हर्षित राणा की गेंद थी, वो पता नहीं इतने और तरीके से खेला, कुछ समझ ही नहीं आई किधर मारना चाह रहा था, किधर गई गेंद, वो उठ गई मिड ऑफ के ऊपर। विराट ने कैच पकड़ लिया ईजी सा, तो ट्रेविस हेड भी जिसे कहते हैं निकल गया। ऑस्ट्रेलिया के 2 गिरे 54 रन्स के ऊपर। इंडिया को लगा वी कैन गेट बैक इनटू द मैच। फिर शॉर्ट और रैनशॉ ये खेलना शुरू हुए। शॉर्ट ने अल्टीमेटली 74 रन्स की इनिंग खेली। शॉर्ट के कैचेस हो जाते, इसकी 74 रन्स की इनिंग ना आती। इसकी 74 रन्स की इनिंग्स ने मेजर डिफरेंस क्रिएट किया, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हाईएस्ट रन्स गेटर बने। और इसके आसान क्या ड्रॉप हुए हैं दोनों, आसान। ये ना जब वो मारने जाता है ना कट शॉट आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, थोड़ा सा आगे पड़े हुए गेंद को, ये रियल खेलता है। ये पहले मैच में भी ऐसे ही आउट हुआ था इसी तरह की शॉट खेलते हुए।
जिन 2 शॉटों पे इसने 2 कैचेस निकाले हैं और दोनों ड्रॉप हुए हैं, रोहित ने इसका शॉट थर्ड मैन के ऊपर इसी तरह की शॉट के ऊपर कैच पकड़ा था पहले ओडीआई में। ये कट मारता है ना जब थोड़ी सी आगे पड़ी हुई गेंद को, तो ये इसका ना बल्ला ऐसे स्लैश करके आता है कि वो उसमें गेंद इसके बल्ले से लग के निकलते ही उठता है, एरियल जाता है। और वो तो दोनों ही एज निकले थे यार इसके, समहाउ दी अदर समझ नहीं आई दोनों कैच इसके पॉइंट पे ड्रॉप कैसे हो गए। सिराज का फिर कह देता हूँ चलो बॉलर है शायद, वो यार दूसरा तो पटेल था, पटेल इज़ एन एक्सेप्शनल कैचर, वो कैच नहीं छोड़ता, छोड़ दिया। 74 रन की बारी पड़ गई फिर जिसे कहते हैं हिस्से में। अच्छा, अल्टीमेटली हर्षित राणा की गेंद के ऊपर सिराज ने बाउंड्री लाइन पे कैच पकड़ा और ये आउट हुआ। रैनशॉ 30 किए, 30 गेंदों के ऊपर, उसको पटेल ने बोल्ड किया। वो जब थोड़ा डेंजरस होने लगा पटेल ने उसको निकाल दिया। अच्छा, पहले ही 2 विकेटें 54 पर गिरी, उसके बाद तीसरी 109 पे, चौथी 132 पे। ठीक है, चौथी जब गिरी है ना 132 के ऊपर, तब भी टीम इंडिया जो है ना वहाँ पर कम बैक कर सकता था, क्योंकि इनकी और एट 30 ओवर्स ना इनकी और ऑस्ट्रेलिया इंडिया की पोजीशन बिल्कुल सिमिलर थी। 19-20 का फ़र्क होगा, विकेटें एक जितनी गिरी हुई थी, रन्स ऑलमोस्ट एक जितने थे, ओवर्स भी एक जितने हुए थे। वहाँ पर जैम्पा जैसी बॉलिंग परफॉर्मेंस नहीं को डाल सका, यहाँ जैम्पा जैसी किस्मत नहीं थी इंडिया के किसी बॉलर की। ये प्रॉब्लम हुई, क्योंकि उसके बाद फिर कैरी उसने 9 किए 17 गेंदों के ऊपर, वो बोल्ड हुआ। वाशिंगटन सुंदर की आगे पड़ी हुई गेंद के ऊपर लेग साइड पे गोडा रख के मारने लगा था, इतनी फुलर लेंथ गेंद को आवाज़ लगे हैं ये कौन सी शॉट मारने लगा भाई, इतना फुलर लेंथ गेंद है सामने खेल। लेकिन चूंकि मुझे लग रहा है वो प्रेशर में था, 17 गेंदें खेल चुका था, 9 रन्स थे, उसने कहा बस मैं इस गेंद के ऊपर लेग साइड पे मारूंगा स्लॉग स्वीप। वो फुलर लेंथ मिस हुआ, बोल्ड हो गया। पहले प्री मेडिटेटेड माइंडसेट नहीं बना सकते आप बैटिंग में, यू नेवर नो आपको गेंद किधर पड़े। इसने स्लॉग स्वीप का मूड बनाया हुआ था, गेंद इतनी आगे पड़ गई कि स्लॉग स्वीप जिसे कहते हैं खेल ही नहीं सकता था, ये बोल्ड हो गया। बट देन कूपर कॉनली 61 53 बॉल्स के ऊपर और मिच ओवन 36 23 बॉल्स के ऊपर, इन दोनों ने ना मैच इंडिया के हाथ से फारिग कर दिया। 3 छक्के 2 चौके इसने मारे, ओवन ने 5 चौके 1 छक्का मारा कॉनली ने। इनकी जो पार्टनरशिप थी ना 59 रन्स की 39 बॉल्स के ऊपर, इसने इंडिया को मैच से बाहर कर दिया इस एक पार्टनरशिप ने। अब इंडिया की तरफ से अगर आप देखें ना तो 118 रन की रोहित की पार्टनरशिप है, फिर 25 की पटेल की, आयर की, 39 की पटेल और सुंदर की, और कोई मेजर पार्टनरशिप नहीं है। नीचे 37 29 बॉल्स के ऊपर हर्षित राणा और अर्शदीप की। ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग पार्टनरशिप जो है वो 30 की, सेकंड विकेट की 24 की, फिर थर्ड विकेट की शॉट रैनशा की 55 की, 5वीं विकेट की शॉट और कॉनली की 55 की, 6ठी विकेट कॉनली और ओवन की 59 रन्स की। इनकी रेगुलर पार्टनरशिप्स आती रही हैं। टीम इंडिया जो है ना वो रेगुलरली 50+ की पार्टनरशिप्स नहीं डेवलप कर सका। एक 100 रन की है, अगर मैं उस एक 100 रन की को भी डिवाइड करूँ ना तो 2 ऑस्ट्रेलिया की 50 रन की पार्टनरशिप ने 100 को कैंसिल कर दिया। स्टिल दे हैव अ 60 रन पार्टनरशिप जिसका इंडिया के पास तोड़ नहीं नजर आ रहा। ये हुआ टीम इंडिया के साथ कि इनके ना नीचे उस तरीके से मेजर रन्स नहीं निकल सके इनके लोअर ऑर्डर में से जो ये निकाल गए हैं। इसने अगर आप मोटा मोटा देखें 96 रन है विद 97 रन है विद द बैट कॉनली और ओवन के, 100 ही हो गया ना ऑलमोस्ट। 100 रन तो ये नीचे दोनों आकर बना गए हैं। तो टीम इंडिया को ना इन दोनों ने टेक्निकली बाहर किया है इस मैच से और सीरीज से। वरना बाद में जब ये आउट हुआ है शॉट 187 के ऊपर 246 पे ओवन आउट हुआ है, 255 पे बाटलेट आउट हुआ है, 260 के ऊपर स्टार्क आउट हुआ है, इंडिया ने विकेटें निकाली हैं बट दे गॉट टू लेट हो गए, रन ज़्यादा नहीं थे टू डिफेंड। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया की जो क्रूशल टाइम्स के ऊपर उन्होंने बाउंड्रीज लगाई हैं उसका कोई तोड़ नहीं था इंडिया के पास। ये हुआ है, वो लेग साइड पे छक्के मार गए क्रूशल टाइम्स के ऊपर, स्पेशली मिच ओवन। बॉलिंग की अगर बात की जाए सर, सिराज ने 1 for 49 10 ओवर्स में, अर्शदीप 8.2 41 2 विकटें, हर्षित राणा 8 ओवर्स 59 रन 2 विकेट्स, विकटें तो 2 निकाली हैं, इकॉनमी 7.37 की है। सुंदर 7 ओवर 37 2 विकेट्स। अच्छा, नितेश 3 ओवर्स 24 रन 8 की इकॉनमी। देखा नितेश बॉलिंग से कुछ नहीं कर पा रहा।
अक्षर पटेल 10 ओवर्स में 52 रन्स। तो वो इन अभी अगर मैं देखूँ ना तो वो जिसे कहते हैं ना कंजूसों वाली बॉलिंग परफॉर्मेंस, कि चलो विकेटें नहीं हैं, जैसे हेजलवुड को भी विकेट नहीं मिली, उसने रन्स भी कोई नहीं दिए, 10 ओवर्स में उसने 29 रन दिए हैं। तो टीम इंडिया के साथ ये हुआ कि चलो अगर विकेटें नहीं निकल पाई तो रन्स ही रोक लें, वो दोनों नहीं काम हुए। थोड़ी सी विकेटें, थोड़े से रन, इस तरह वो उनका मिस मैच बन गया। इस तरह का मैच जीतने के लिए ना आपको वाइड बॉल क्रिकेट में एज ए टीम रेगुलर विकेटें लेनी पड़ती हैं, और रेगुलर विकेटें या तो आप ज़बरदस्ती लें या प्रेशर बनाएं। या तो गेंद बहुत अच्छा पड़ गया ना, ठीक है, खोचल यॉर्कर 10/10 वाला यॉर्कर है, डंडे खड़क गए, एक्सेप्शनल बॉल है, कुछ नहीं हो सकता, बहुत आउटस्टैंडिंग बॉल है, गिर गई विकेट। अब खोचल यॉर्कर नहीं आप मार सकते, आप क्या कर रहे हैं, रोको इनके बैंस की अंक रन्स, प्रेशर क्रिएट करो, इनको डॉट बॉल्स कराओ ज़्यादा से ज़्यादा, टू मेक श्योर कि ये बड़ी हिट मारने जाएं और आपके लिए चांस पैदा हो। मिस हो गया टीम इंडिया से यहाँ पे, वो सिंगल लेते रहे हैं, उन्होंने प्रेशर नहीं बनने दिया। वही मतलब 32 ओवर्स के एंड के ऊपर ऑलमोस्ट सेम जिसे कहते हैं चल रहे थे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इन टर्म्स ऑफ स्टैट्स, बट एट द एंड ऑस्ट्रेलिया जो है वो एज ले गया। वही मैंने आपको बताया जो उन्होंने एंड पर कूपर के और उसके ओवन के रन्स आए हैं। इंडिया का पावर प्ले में 29, 2 आउट, ऑस्ट्रेलिया का 42, 1 आउट। मिडल ओवर्स में इंडिया ने 169 किए, 3 विकेटें गिरी, इन्होंने 174 किए, 4 विकेटें गिरी, देखा बराबर हो गया ना। फाइनल ओवर्स में इंडिया ने 66 रन्स किए, उनकी 4 विकेटें गिरी, इन्होंने 49 रन्स किए, इनकी 3 विकेटें गिरी। अच्छा, एक मेजर डिफरेंस और नोट करना, उन्होंने 8 छक्के मारे हैं ऑस्ट्रेलिया ने, टीम इंडिया ने सिर्फ 2 मारे हैं। अब टीम इंडिया ने चौके 27 मारे हैं, उन्होंने चौके 15 मारे हैं। अच्छा, रन्स इन बाउंड्रीज टीम इंडिया के 120 हैं, उनकी 108 है, मतलब है उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट ठीक थी। अच्छा, डॉट बॉल परसेंटेज इंडिया की 50% है, उनकी 47% है, दोनों टीम्स ने 9 एक्स्ट्रा दिए हैं। तो इट वॉज अ क्लोज गेम, लेकिन बस कुछ मैंने आपको जैसे इस पूरी वीडियो में बताया, कुछ डिसएडवांटेजेस टीम इंडिया के, कुछ टैक्टिकल उनके इश्यूज, ड्रॉप कैचेस, शॉर्ट बाउंड्रीज का ध्यान ना रखना, देर आर, ये छोटे छोटे से फैक्टर्स हैं। जैम्पा को आपने 4 विकेटें दे दी, ये छोटे छोटे करके फैक्टर्स हैं कि जो टीम इंडिया की हार का बाइस बने हैं इस मैच में, और सीरीज़ उनके हाथ से चली गई। कोई नहीं, वाइट बॉल क्रिकेट अब ये तो चलता रहता है, हम तो रेड बॉल क्रिकेट में टेस्ट मैच हारे हैं, बैठे हुए हैं। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।